कहानी की शुरुआत 1985 में नामी सिटी से होता है, जब समुद्र किनारे थॉमस नाम का एक लाइट हाउस कीपर को जोखिमी हालत में एक लड़की मिलती है। थॉमस उस लड़की को लाइट हाउस में ले आता है। जब उस लड़की को होश आती है तो वह देखती है उसकी घाव पर पट्टी लगी हुई है और लड़की समझ जाती है कि थॉमस ने उसकी जान बचाया है। तभी वहाँ पे थॉमस जाता है और लड़की उसे उसकी नाम एटलाना बताती है और उससे कहती है मैं अंडर वाटर ऑफ किंगडम एटलांटिक्स की क्वीन हूँ और मैं मेरी दुश्मनों से लड़ते हुए जख्मी हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। एटलाना और थॉमस उस लाइट हाउस में रहने लगते हैं और इसी दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये आर्थर रखते हैं। एक दिन ये सभी लाइट हाउस पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ एटलांटिक्स इन पर हमला कर देते हैं। एटलाना उसकी वेपन से उनके साथ लड़ाई करने लगती है और उन सभी को हरा देती है। इसके बाद वो थॉमस को कहती है मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो अगले बार हम इनसे बच नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ एक दिन मैं वापस लौट के जरूर आऊंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ साल बीत जाता है और इधर आर्थर थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। इधर कुछ लड़के आर्थर को पोजीशन कर रहे होते हैं। ये देखकर एक शार्क उस ग्लास पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। तभी आर्थर उसकी हाथ उस शार्क की तरफ बढ़ाता है, जिससे वो शार्क शांत हो जाता है। इससे हमें पता चलता है आर्थर समुद्री प्राणी से बात कर सकता है। ये देखकर यहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। फिर हमें एक सबमरीन को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ समुद्री लुटेरे घुस जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे एक्वामैन आ जाता है और वह बहुत सारे समुद्री लुटेरे को मार देता है और बचे हुए सिपाही को शिप से बाहर निकल लेता है। फिर वह समुद्री लुटेरे के लीडर के पास चला आता है और इन दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाता है। एक्वामैन उस लुटेरे के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे उस लुटेरे का बेटा भी आ जाता है। फिर ये दोनों मिलके आर्थर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर इसी दौरान उस समुद्री लुटेरे के पैर पर एक मिसाइल गिर जाता है। डेविड उसके फादर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और उसके फादर की वहाँ पे मौत हो जाता है। ये देखकर डेविड एक्वामैन से बदला लेने की ठान लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें समुद्र के अंदर एटलांटिक को दिखाया जाता है। यहाँ पे 7 अलग अलग राज्य होता है और इन्हीं राज्यों में से एक राज्य का किंग होता है और आर्थर का सौतेला भाई होता है, मगर ऑर्म इंसानों से नफरत करता है। फिर समुद्र का एक दूसरी राजा नीरस से मिलता है और नीरस को कहता है इंसान समुद्र में कचरा फैला रहे हैं, जिससे हमारा पानी गंदा हो रहा है, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन इसके लिए नीरस मना कर देते हैं और वो कहते हैं अगर तुम इंसानों के ऊपर हमला करना चाहते हो तो तुम्हें 4 राज्य का सहमति चाहिए। अगर तुम्हें 4 राज्य का सहमति मिल गया तो तुम ओशियन मास्टर बन जाओगे। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, मगर तभी इनके ऊपर एक इंसानी सबमरीन हमला कर देता है, जिससे किंग नीरस की बहुत सारे साथी जख्मी हो जाते हैं। तभी ऑर्म उसकी ट्राइडेंट से उस सबमरीन को बीच में से काट देता है। ये सब देखकर किंग नीरस इंसानों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। फिर ऑर्म के साथ देने तैयार हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो उसकी फादर के साथ कार में कहाँ पे जा रहा होता है, और तभी समुद्र में एक बहुत बड़ी तूफान आता है और आर्थर की कार भी उस तूफान में फंस जाता है। उसी वक्त मेरा नाम का एक लड़की वहाँ पे आती है जो उसकी पहाड़ से आर्थर और उसकी फादर को वहाँ से बचा लेती है। मीरा आर्थर को कहती है तुम अटलांटिक की किंग हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मीरा राजा नीरस की बेटी होती है। आर्थर अटलांटिक नहीं जाना चाहता है क्योंकि वहीं की राजा ने उसकी मॉम को मरवा दिया था और मेरा बार बार कहने पर वो उसके साथ वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर आते ही उसकी मुलाकात वाल्को से होता है। वाल्को हुई है जिसने एक्वामैन को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। वाल्को एक्वामैन को कहते हैं तुम्हारे सौतेले भाई और उन्हें राजा नीरस को भी अपने साथ मिला लिया है। अब ये दोनों और 2 राज्य को उनके साथ मिलाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो इंसानों और अटलांटियन के अंदर एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाएगा। वो एक्वामैन को एक ट्राइडेंट दिखाते हैं और बताते हैं ये अटलांटिक की पहली किंग का ट्राइडेंट है, जिसे कोसाइडन की लोहे से बनाया गया था। ये इतना ताकतवर था कि पूरा समुद्र को उसके कंट्रोल में कर सकता था। ये उस दौर की बातें हैं जब अटलांटिक पानी के ऊपर था, लेकिन राजा की एक एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरा अटलांटिक पानी के नीचे समा गया। धीरे धीरे हम पानी के अंदर सांस लेना सीख गए। ये सब राजा की वजह से हुआ था, इसीलिए हम गुमनाम की जिंदगी जीने लगे। इसके बाद राजा को और न ही उनके ट्राइडेंट को किसने देखा है, और जिसके पास भी वो ट्राइडेंट होगा वो पूरा समुद्र का राजा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस ट्राइडेंट को ढूंढो और इस पूरा समुद्र के राजा बनो। ये सभी इसी तरह बातें कर रहे होते हैं, मगर तभी इनके ऊपर ऑर्म के सिपाही हमला कर देते हैं और एक्वामैन को बंदी बना के ऑर्म के सामने ले आते हैं। एक्वामैन ऑर्म को लड़ाई की चैलेंज करता है। ऑर्म भी एक्वामैन से लड़ाई करने तैयार हो जाता है, मगर तभी वहाँ पे मीरा आ जाती है और को कहती है ये तुम्हारा भाई है, इसे तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऑर्म मीरा के बात नहीं सुनता है। फिर इन दोनों के अंदर एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। एक्वामैन के पास उसकी मॉम की ट्राइडेंट होता है और ऑर्म के पास उसकी फादर का ट्राइडेंट, मगर लड़ाई के दौरान ऑर्म एक्वामैन का ट्राइडेंट को तोड़ देता है। फिर जैसे ही
ही उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पे मेरा आ जाती है और वो ऑर्ब के ऊपर हमला करके उसे आक्वामान से दूर कर देती है। इसके बाद वो आक्वामान को लेके वहाँ से भाग जाती है। फिर ये दोनों सहार डेजर्ट पहुँच जाते हैं जिसके नीचे किंगडम ऑफ डेजर्ट होता है। ये वही जगह है जहाँ पर पहली राजा का टायरेंट को बनाया गया था। अब ये दोनों उस मशीन के पास पहुँच जाते हैं। फिर उस मशीन के ऊपर एक चीज को रखते हैं मगर वहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं होता है। तभी मेरा आक्वामान की पसीना को उस चीज के ऊपर डाल देती है जिससे वह मशीन एक्टिवेट हो जाता है। तभी यहाँ पर उस राजा की होलोग्राफी इमेज आ जाता है। उन्हें बताता है ये टाइडेंट के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, अगर ये गलत हाथ में लग गया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा और इसे पाने के लिए दुनिया की आखिरी छोर तक जाना होगा। तभी उस मशीन के अंदर से एक बोतल निकलता है। उस बोतल के अंदर एक नक्शा निकलता है। नक्शा के मुताबिक अभी ने इटली की सिसिली शहर में जाना होगा। कुछ देर बाद ये दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं। फिर इन्हें उस टाइडेंट का लोकेशन पता चल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड को दिखाया जाता है जिसके पास और की कुछ सिपाही आते हैं और उसे एक एडवांस सूट देते हैं। फिर डेविड उस सूट के अंदर और भी बहुत सारे एडवांस हथियार फिट करता है। इस सूट के मदद से वो आक्वामान को मारना चाहता है। इधर हमें आक्वामान और मेरा को दिखाया जाता है जो उस जगह की तरफ बढ़ रहे होते हैं मगर तभी इनके ऊपर डेविड हमला कर देता है। डेविड इनके ऊपर लेजर से हमला कर रहा होता है जिससे आक्वामान बहुत घायल हो जाता है मगर आक्वामान फिर से खड़ा आता है और एक चेन से डेविड पर हमला कर देता है जिससे डेविड का सूट ब्लास्ट हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर आक्वामान और मेरा एक नाव पर सवार होकर उस टाइडेंट के तरफ बढ़ने लगते हैं मगर कुछ देर जाने के बाद इनके ऊपर बहुत सारे खतरनाक क्रेचर हमला कर देते हैं। ये सारे क्रेचर रोशनी से बहुत ज्यादा डरते हैं इसीलिए ये दोनों रोशनी जलाकर पानी में कूद जाते हैं और सारे क्रेचर इनका पीछा करने लगते हैं। तभी इनको सामने से एक रोशनी दिखाई देता है। ये दोनों उस रोशनी के तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये दोनों उस रोशनी के पास पहुंच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है ये एक पोर्टल है। फिर आक्वामान और मेरा उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और एक नया जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह असल में लॉस्ट किंगडम होता है जो कई साल पहले गायब हो गया था। जब आक्वामान वहाँ पर आता है तो वो उसके सामने एक लेडी को देखता है जो और कोई नहीं एटलाना होती है जो अभी भी जिंदा होती है। आक्वामान उसकी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर माँ और बेटे रोने लग जाते हैं। एटलाना उसे बताती है जो मैं एटलांटिस वापस आई तो मुझे राजा से शादी करनी पड़ी, हमारा एक बेटा भी हुआ। जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए और मुझे इन क्रेचर के हवाले कर दिए। फिर मैं उस पोर्टल से होके इस जगह पर आ गया मगर यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें किसी भी हाल में उस टाइडेंट को हासिल करना होगा। उस टाइडेंट की मदद से ही हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं मगर उस टाइडेंट को एक खतरनाक क्रेचर गार्ड करता है। फिर आक्वामान उस टाइडेंट को लेने चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे सामने वो टाइडेंट दिखाई देता है। फिर वो उस टाइडेंट के तरफ बढ़ने लगता है मगर तभी उसके सामने वो खतरनाक क्रेचर आ जाता है। आक्वामान उस क्रेचर से बातें करने की कोशिश करता है और क्रेचर भी उसकी बातों को समझ पा रहा होता है। वो क्रेचर कहता है पहले राजा के बाद तुम ही हो जिसने मुझसे बातें किया है, तुम असल में कौन हो? आक्वामान कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे अपने और मुझ पर जो यकीन करते हैं उन्हें बचाने। केराथीन जो उस टाइडेंट के गार्ड है वो कहता है मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। आज तो कोई भी राजा एटलांट की हाथों से उस टाइडेंट को निकाल नहीं पाया है, अगर तुम उसे निकाल नहीं पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर आक्वामान उस टाइडेंट के पास आता है और उस टाइडेंट को एक ही बार में निकाल लेता है। जैसे ही आक्वामान के हाथों में वो टाइडेंट आता है तो पानी में रहने वाले वो सारे जीवों से जुड़ जाता है। कुछ देर बाद आक्वामान टाइडेंट को लेके बाहर आ जाता है और वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। दूसरी तरफ हमें और को दिखाया जाता है जो और एक राज्य को उसके साथ मिला लिया होता है। फिर वो सभी मिलके और एक राज्य को उनके साथ मिलाने निकल पड़ते हैं लेकिन वो दूसरी राज्य का राज इनसे मिलने मना कर देता है। हालांकि और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो दूसरी राजा फिर भी इनसे मिलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद इन दोनों के दौरान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पे आक्वामान कैथरीन के ऊपर बैठ के आ जाता है। फिर वो ऑर्ब के सेना पर हमला करने लगता है। जो सभी देखते हैं आक्वामान के हाथों में पहले राजा के टाइडेंट है और सभी आक्वामान को उनका नया राजा मान लेते हैं। ये सब देखकर और आक्वामान को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तभी मेरा आक्वामान को कहती है तुम इससे पानी के अंदर नहीं रह सकते हो, तुम्हें इसे पानी के बाहर ले जाना होगा। फिर एक पॉइंट के ऊपर इन दोनों का लड़ाई शुरू हो जाता है मगर इसी बार आक्वामान ऑर्ब का टाइडेंट को तोड़ देता है और उसे मारने आगे बढ़ता है लेकिन वो रुक जाता है। तभी यहाँ पे इन दोनों का मॉम एटलाना आ जाती है और को कहती है आक्वामान ने मेरी जान बचाया है। तभी यहाँ पे सिपाही आके और वहाँ से ले जाते हैं और मीरा सभी को बताती है कि अब हमारा नया किंग है आक्वामान। आक्वामान और मेरा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन एटलाना को दिखाया जाता है जो आक्वामान की फादर यानी कि थॉमस से मिलने आ चुकी थी। थॉमस आज भी एटलाना की इंतजार कर रहा था। थॉमस एटलाना को देखकर बहुत खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड को एक बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। दरअसल उसे स्टेफी नाम का एक वैज्ञानिक बचा लिया होता है।
से फिन को एटलांटिक दुनिया पर यकीन होता है और वो सारी दुनिया को ये सच्चाई बताना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।